आज प्रस्तुत है चिकन वोडका करी। घबराइए नहीं, इसको खाकर आपको नशा नहीं होगा। यह तो बस एक अच्छे और निराले स्वाद का सीक्रेट है। जब चिकन को वोडका के साथ पकाते हैं तो इसमें उपस्थित अल्कोहल वाष्पित हो जाती है और जो तरल बचता है वह चिकन के स्वाद को एकदम अद्भुत और जबरदस्त बना देता है। तो इस लिहाज से यह व्यंजन सभी के लिए अनुकूल है। आज की इस प्रस्तुति में हम चिकन को वोडका के ब्राइन में रखेंगे। तत्पश्चात इसको मसालों के साथ भूनकर एक चटपटी करी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चिकन वोडका करी। मित्रों, आपसे आग्रह है कि मेरे पर्सनल ब्लॉग जो कि ट्रैवल, फिटनेस और हेल्दी फूड पर आधारित है उसे सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करें। इस पर्सनल ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी कुछ समय पहले मैंने अपने इस ब्लॉग पर ब्लू लगून कॉकटेल बनाने की विधि प्रसारित की थी। कृपया कमेंट करके बताएं यह आपको कैसी लगी। यह आधा किलोग्राम चिकन है। इसमें आधा टीस्पून हल्दी छिड़कते हैं, आधा टीस्पून नमक सम्मिलित करते हैं और स्वादानुसार लाल मिर्च डालते हैं। अब आधा नींबू निचोड़ते हैं। इसमें 60 ml वोडका सम्मिलित करते हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी वोडका ले सकते हैं। सबको अच्छे से मिलाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि वोडका डालने का उद्देश्य क्या है। जब हम इस प्रकार चिकन को वोडका के ब्राइन में कुछ घंटों तक पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोकर रखते हैं तो चिकन वोडका को सोख लेता है और जूसी होने के साथ साथ थोड़ा टेंडराइज भी हो जाता है और यह इसके स्वाद को बढ़ा देती है। इसे किसी वायुरुद्ध बर्तन में रात भर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। पकाने से 1 घंटे पहले इसे रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल दें ताकि इसका तापमान सामान्य हो जाए। चिकन में वोडका का ब्राइन अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है। चलिए अब हम रेसिपी के अगले चरण में आगे बढ़ते हैं। 200 ग्राम प्याज को हमने फांकियों में काट लिया है। 2 भाग लहसुन और 1 भाग अदरक को पीसकर हमने यह मिश्रण तैयार किया है। एक बर्तन में 1/4 कप के लगभग सरसों का तेल धुआं देने तक गर्म करते हैं। इसमें थोड़े सूखे साबुत मसाले सम्मिलित करते हैं। इन्हें कुछ क्षण भूनते हैं ताकि इनका तत्व तेल में समाहित हो जाए। तत्पश्चात प्याज की फांकियां सम्मिलित करते हैं। इन्हें मध्यम आंच पर भूनते हैं जब तक कि यह सुनहरे रंग में परिवर्तित नहीं हो जाती। प्याज अब सुनहरी हो चुकी है। अब इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। इसे प्याज के साथ मिलाकर 1 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। इसमें 1 टीस्पून पिसी धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून पिसा जीरा, आधा टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च और स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। अब सबको अच्छे से मिलाकर 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर भूनते हैं। जब लहसुन अदरक का मिश्रण
तली पर चिपकने लगे तो इसमें लगभग 60 ml वोडका सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 1 मिनट तीव्र आंच पर भूनते हैं। फिर ढककर 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। मसाला वोडका के साथ अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसमें वोडका में ब्राइन किया हुआ चिकन सम्मिलित करते हैं। चिकन को प्याज एवं अन्य सामग्री के साथ अच्छी तरह मिलाते हैं। इसे ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। 10 मिनट उपरांत इसमें आपको बहुत सारा तरल दिखाई देगा। यह चिकन और प्याज का रस है। आंच तीव्र कर देते हैं। इसमें उपस्थित रस को जलाकर कम करते हैं। इसे तेज आंच पर भूनते हैं और करछी चलाते रहें ताकि मसाला तली पर लगकर जले नहीं। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि बर्तन में उपस्थित तरल गाढ़ी तरी का रूप नहीं ले लेता। यह देखने में गाढ़ी तरी के व्यंजन की तरह दिखना चाहिए। तदोपरांत आंच धीमी करके इसे 5 मिनट और भूनें और करछी चलाते रहें। इस स्थिति में हमें बर्तन को ढकने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा चिकन अधिक पक जाएगा। चिकन अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसमें 1 से 1.5 कप गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। आंच तीव्र कर देते हैं और तरल में उबाल आने देते हैं। अब इसे ढककर 15 से 20 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। तत्पश्चात गैस बर्नर बंद करके इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। फिर ढक्कन हटाते हैं। क्या बढ़िया रंगत आई है। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार चिकन वोडका करी इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के अन्य दर्शकों से साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों और चावलों से उठाएं। जरा चखकर तो देखें यह व्यंजन कैसा बना है। वाह, क्या बात है, मजा आ गया। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।